श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है। आज कथा का दूसरा दिन है। यह 6 दिसंबर की कथा है। आज की कथा में गुरुजी ने काफी जानकारियां देते हुए कथा पत्र व उपाय भी शामिल किए हैं। यह 7 दिवसीय कथा 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जलगांव महाराष्ट्र में चलेगी। इस कथा में गुरुजी ने 17 उपाय बताए हैं और बहुत सी उपयोगी जानकारियां बताई हैं, जो जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा नहीं देख पाए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस छोटी सी वीडियो से आपको उस कथा का सारा रास्ता तो मिल जाए। और भी गुरुजी ने इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए एक विशेष उपाय के बारे में बताया है, जिस मंत्र का उपचार करके अगर आप शिवलिंग पे पूजा करते हैं तो आपकी जिंदगी में महालक्ष्मी की कमी हमेशा पूरी हो जाएगी, कभी आपको लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। तो आइए चलते हैं गुरुजी के बताए हुए उपायों के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि शिव कथा, शिव महापुराण कथा सुनने वालों से 3 चीज समाप्त हो जाती हैं। पहला भूख, दूसरा भोग और तीसरा भोजन। तो जो भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए शिव पंडाल में आता है वो सबसे पहले अपनी भूख छोड़ देता है, फिर प्यास छोड़ देता है, भोग छोड़ देता है और भोजन छोड़ देता है। भूख, जब शिव कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठते हैं तो इंसान अपनी भूख भी छोड़ देता है, प्यास भी छोड़ देता है। उसे शिव जी की कथा सुननी होती है, शिव जी की कथा में ही आतुर रहने के लिए बेचैनी होती है। दूसरा है भोग। घर में जब हम बैठते हैं तो घर में हमें कूलर भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, चाय भी चाहिए और गद्दे पे बैठ के आराम से हम टीवी देखते हैं। लेकिन जब वही भक्त शिव महापुराण की कथा में आता है तो वो इन सब भोग विलास को छोड़ के शिव जी की शिव कथा में इतना रम जाता है कि उसे इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शिव जी की कथा में जो व्यक्ति आता है वो भूख प्यास भी छोड़ देता है, भोग विलास भी छोड़ देता है। और तीसरा है भोजन। उसे भोजन की तमन्ना भी नहीं रहती। शिव जी की कथा में उसको जो खाने को मिलता है पंडाल में वो खा लेता है। अगर नहीं भी खाता है तो भूखा रह जाता है, क्योंकि वो कथा में बहुत लीन होता है। उसे कुछ भी शक्ति का भोग प्यास ही नहीं रहता। उसकी भूख पे सब समाप्त हो जाती है। यही 3 चीज का बताया है प्रभु जी ने। चलिए बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कि अगर सांप काट ले तो उसका इलाज है, अगर बिच्छू काट ले तो उसका इलाज भी है, अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो उसका इलाज भी है और जानवर काट जाए तो उसका इलाज भी है। लेकिन अगर इंसान किसी को काट ले तो उसका इलाज नहीं है। इंसान किसी को काट ले से मतलब है, क्योंकि आज के इंसान के अंदर बहुत नफरत भरी हुई है। अंदर ही अंदर वो किसी दूसरे को देख के इतना चिढ़ते हैं कि इसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसके घर में बहुत लक्ष्मी है, हमारे घर में नहीं है। तो वो देख देख के उसको अंदर के अंदर उसके जहरीला होता जाता है। इसलिए गुरुजी ने बताया है कि अगर इंसान को काट ले तो उसका इलाज नहीं है। इसलिए कभी किसी को देख के चिढ़ना नहीं चाहिए। भगवान ने जिसको जितना दिया है उसको उतना ही दिया है और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। गुरु जी ने बताया कि यह कथा 11 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी और दूसरी कथा जो गुरु जी की होगी वो अम्रवती में 15 दिसंबर से अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण कथा के नाम से होने वाली है, जिसका समय दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शकुंतला जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने बताया, बाबा मेरी शादी को 16 वर्ष पूरे हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मैंने सभी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लिए, सभी देवी देवताओं के सामने झोली फैला ली, उनसे भीख मांग ली, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं पड़ा। फिर किसी ने मुझे पशुपति व्रत की महत्वता के बारे में बताया, उसके आंकड़े की जड़ के प्रयोग के बारे में बताया, तो मैंने ऐसा ही किया। पशुपति के व्रत किए, आंकड़े के फूल को बांधा। रजस्वला धर्म के 7वें दिन पे तुमरुका जी का नाम लेकर नंदी भगवान के सामने खड़े होकर कमर पे आंकड़े का फूल जड़ को बांधा। मैं बताना चाहती हूँ बाबा कि तुमरुका जी और सफेद आंकड़े की जड़ के सामने सब फैल है, मैं क्या बखान करूँ बाबा। आज 16 साल बाद मेरे घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है, उसी का आभार प्रकट करने के लिए मैं इस कथा पंडाल में आई हूँ बाबा। चलिए बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। कांता जी एक पत्र लेके आई, इसमें गुरु जी ने कहा कि ये पत्र बहुत बड़ा है, इसलिए हम इस पत्र को समय के अभाव के कारण पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। कोशिश यह करेंगे कि इस पत्र में जो मेन इनने मार्क किए हैं हम उस चीज को पढ़ सके और आपको बता सकें। कांता जी ने पत्र में लिखा, बाबा शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं बाबा, मैं बोलते हुए सुनाते हुए नहीं थक रही। मेरा
22 वर्ष का बेटा है जिससे ब्रेन हेमरेज हो गया है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन की बोल दी और यह भी बोला कि ऑपरेशन होने के बाद हो सकता है कि ये कोमा में चला जाए। 90% चांसेस है कि ये कोमा में चला जाए और 10% चांसेस है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन ऑपरेशन हमें कराना ही था। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद जैसा कि डॉक्टर ने बताया था वह कोमा में चला गया। वो कोमा में चला गया, बाबा हमें बहुत दुख हुआ। फिर 15-20 दिन तक वह वहीं रहा। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि उसकी वाइफ किसी सीहोर वाले महाराज की कथा सुनती है, तो हमें उनकी कथा सुनने को और अपने बेटे को सुनाने के लिए बोला और कहा कि आप इन्हें घर ले जा सकते हो, यहाँ कब तक ऐसे रखे रहोगे। बाबा हम अपने बेटे को घर ले आए और उन डॉक्टर के कहने पर अपने बेटे के कान में हेडफोन लगा के उन्हें कथा सुनाई। 25 दिन तक मेरे बेटे ने कथा सुनी। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा के 25 दिन बाद हाथ में थोड़ी सी कंपन होने लगी। धीरे धीरे उनके ब्रेन ने भी काम करना शुरू कर दिया और अब वो उठ के बैठने भी लगाए। बाबा तेरी कृपा का कोई गुणगान नहीं है बाबा। बढ़ते हैं कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कि आप सभी के बहुत सारे पत्र आते हैं हमारे पास। हम कोशिश करते हैं कि हम सब पत्र को पढ़ सकें, लेकिन समय के अभाव के कारण हम सब पत्र नहीं पढ़ सकते। आप लोग इतने मन से, इतने प्यार से सारे पत्र शिव जी के लिए हमें लिख के भेजते हैं, लेकिन अगर हम पत्र पढ़ने बैठ गए तो हम कथा कब बोलेंगे? कथा नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को सीख कैसे मिलेगी? इसलिए हम यहाँ पत्र नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हमने अब एक नई चीज सोची है कि विठलेश्वर समिति द्वारा एक नया चैनल शुरू किया जाए, जिसमें वह सारे पत्र जो आप हमें भेजते हैं वह सारे पत्र उनके फोन नंबर समेत 15 मिनट के लिए पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आप उन सभी भक्तों के पत्र और उनके फोन नंबर देख सकते हैं जो कि शिव महिमा से प्राप्त हुए हैं और 15 मिनट में उनके सारे पत्र पढ़ के 20 मिनट बाद कथा वाची जाएगी। हम इसके प्रयास में लगे हुए हैं। जब शिव जी चाहेंगे तो बहुत जल्दी ये चैनल शुरू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कि हम पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं, सप्ते में 1 लोटा जल आप उन देशवासियों के लिए चढ़ाया कीजिए जो कि देश के बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, उन के लिए जरूर चढ़ाया कीजिए जिन्होंने कोरोना काल में हमारी मदद की है। स्वयं के लिए तो हम हमेशा ही जीते हैं, पर कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि किसी ने हमसे कहा कि गुरु जी आपकी कथा तो बहुत महंगी होती है। तो हमने कहा कथा महंगी नहीं होती है, बस कथा कराने के लिए जो व्यवस्थाएं करानी पड़ती है उनमें पैसा बहुत खर्च हो जाता है, क्योंकि कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं। तो पंडाल की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, प्रसादी की व्यवस्था करना, उनके रुकने की व्यवस्था करने में बहुत खर्चा हो जाता है। कथा सुनने में या कथा करने में कोई खर्चा नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। हमारा गुरु जी ने बताया हमारा यह नया साल नहीं होता है। हमारा नया साल जब होता है जब चैत के महीने में जब राघव जी प्रकट हुए हैं, वो नया वर्ष है, वो हमारा नया साल है। इस बार तो हम आपको दुगनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भारत भूमि में अवध के राजा, अयोध्या के राजा रघुवर 22 जनवरी को विराज रहे हैं। अपने घर में सजाइए, रंगोली बनाइए, दिए जलाइए। जैसे राम आए थे तो सबने दिवाली मनाई थी, ऐसे ही 22 जनवरी को आप सब लोग जरूर दिए जलाइए। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कुबेरेश्वर धाम में 22 जनवरी को नया साल मनाएं। इसलिए वहां पर हम बहुत अच्छी लाइटिंग, शिव जी का अनुष्ठान, पूजा, दिया, अभिषेक सब करेंगे। बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। तो जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वह कुबेरेश्वर धाम आके इस अनुष्ठान का भोग ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। दीपक जी एक पत्र लेके आए। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी, लोग कहते हैं कि कथा पंडाल में कथा सुनने से क्या होता है, वहाँ शंकर जी के सामने श्री निवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, कथा पूर्ण होने के बाद धरती की रज धूल को हृदय से लगाने से क्या होता है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि जो यह मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वहां पंडाल में बैठ के बाबा से अपनी बात कहता है, बाबा को अपना दुख सुनाता है, तो बाबा उसकी
परेशानियां जरूर सुनता है, उसकी समस्या जरूर समाधान करता है। बाबा गुरुजी, मेरा भाई 2 साल से बैंक की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कुछ समाधान नहीं निकल रहा था। मैंने उसे पंडाल में आकर सेवा करने के लिए, प्रसादी बांटने के लिए कहा। बाबा, आज कथा का दूसरा दिन है और जैसे ही हम प्रसादी बांट रहे थे तभी मेरे भाई को कॉल आया, उसका सरकारी नौकरी में चयन हो गया। लास्ट ईयर ही उसने एग्जाम दिया था, जो कि आज सिलेक्ट हो गया। इसी का प्रदान करने के लिए हम बाबा के पंडाल में आए हैं। चलिए बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी एक पत्र लेके आई, उसमें पता कि बाबा 2022 में मेरे गले में गठान हो गई थी। जब मैं उस गठान का डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो मालूम पड़ा कि साथ में और भी बहुत सारी गठानें हो गई हैं। डॉक्टर ने बोला कि ये गठान को आपको जल्द ही ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो हमने गले में से वो गठान निकाल के इलाज के लिए भेज दी। जब उसको चेक कराने के लिए भेजा गया तो पता चला कि वो ब्लड कैंसर है। अब मेरा बहुत ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं बाबा। दूसरे हॉस्पिटल वालों में दिखाया, वहां पे उन्होंने बोला कि आपको कैंसर है तो आपको 6 कीमो लगेंगी। तभी किसी ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाया। मेरे परिवार वालों ने सीहोर जाके वहां से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को हम रात को तांबे के लोटे में गलाते थे और सुबह शिव बाबा की करुणा का क्या बखान करूं। जब डॉक्टर के पास दूसरी जांच कराने के लिए गई बाबा, तब वो गांठ खत्म हो चुकी थी, कैंसर खत्म हो चुका था। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। चलिए बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और पत्र आया है जिसमें गुरुजी ने बताया कि किसी व्यक्ति को एक ब्रेन हेमरेज की परेशानी हो गई थी। डॉक्टर को उसने बताया, डॉक्टर ने कहा आपकी ब्रेन हेमरेज हो गया है और साथ में किडनी भी खराब है। तब उन्होंने शिव जी के पे जल चढ़ाने को बोला। हमने शिव जी पर जल चढ़ाया, उनकी बेलपत्री खाई। आज मेरी दोनों किडनियां सही हैं बाबा, इसलिए मैं आभार प्रकट करने के लिए कथा में आई हूँ। गुरु जी ने 13वीं विशेष जानकारी में बताया कि हर इंसान को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसलिए हमें रात को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुबह उठने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना चाहिए। कम से कम 5 बार हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना चाहिए। और कभी गलती से भूलवश आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप कर देते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों के सामने आप यह जाप कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुरु जी ने महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए और स्त्री के लिए एक विशेष। ये बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि महिलाओं, स्त्रियों और कन्याओं के लिए गुरु जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है कि जब भी कोई भी महिला शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाती है तो उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। हमेशा जब भी कोई महिला, स्त्री या कन्या शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाती है तो उसे इस मंत्र को कैसे बोलना है। ओम को स्टार्टिंग में नहीं बोलना है, आपको बोलना है नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। इस तरीके से आपको बोलना है। महिलाएं नमः शिवाय ओम बोलेंगी, मतलब ओम को स्टार्टिंग में नहीं बोलना है। और अगर कोई पुरुष शिवजी पे जल चढ़ाता है या बेलपत्र चढ़ाता है तो उसको बोलना है ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से आपको महिला और पुरुष को शिवजी पे जल चढ़ाते हुए मंत्र का जाप करना है। और अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि कभी आप भूल जाते हो कि हमें क्या आगे लगाना है, क्या पीछे लगाना है, ओम कैसे बोलना है, नमः कैसे बोलना है, तो आप कुछ ना बोल के सिंपल सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर, जिसमें गुरु जी ने बताया है कि जब भी आप शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाया करो तो हमेशा शिव जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। कभी भी बिना मंत्र जाप किए शिव जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आपने शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाई, उन पे स्पर्श कराई, उन पे ओम शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा के अपनी मनोकामना बोली। आप जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको एक बेलपत्र चढ़ाने से 1000 बेलपत्र का फल प्राप्त होता है। कब? जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः ओम शिवाय का जाप करते हुए शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप वो एक बेलपत्र को 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल आपको प्राप्त होता है। कथा की 16वीं विशेष जानकारी में गुरुजी ने बताया कि वैष्णव जी एक पत्र लेके आई जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को ब्रेन हेमरेज हो गया था। ऐसी गठान हो गई थी जिसका डॉक्टर ने भी इलाज करने से मना कर दिया था। हम 1.5 साल तक मुंबई के अस्पताल में पड़े रहे थे। वहां हमने कई इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं पड़ा। तब मेरी नंदन ने मुझे बताया कि आप शिव महापुराण कथा टीवी पे आती है, उसको सुनिए और शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाइए। मैंने ऐसा ही किया। मैं शिव जी के मंदिर जाती और जल चढ़ाती, वहां से जल लेके आती, अपनी बेटी को खिलाती और एक बेलपत्र लेके आके उसको खिलाना
चढ़ाना प्रारंभ किया। बेलपत्र खाते खाते आज मेरी बेटी काफी हद तक उसके कष्ट दूर हो गए हैं। जैसे शिव जी ने उस पर कृपा करी है, वैसे का आभार प्रकट करने के लिए मैं इस कथा पंडाल में आई हूँ। 17वीं और विशेष जानकारी। गुरु जी ने बताया कि अगर कोई भूलवश भी सोमवार के दिन महालक्ष्मी और शिव जी पर जल चढ़ा देता है तो महालक्ष्मी उसके लोटे में विराजमान हो जाती हैं और उसके लोटे में बैठ के उसके घर तक जरूर जाती हैं। लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं और चली भी जाती है, लेकिन जब कभी महालक्ष्मी जी आपके घर आती हैं तो महालक्ष्मी आपके घर हमेशा के लिए विराजमान होती हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देती हैं। उम्मीद है आपको आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज कथा पसंद आई है तो एक कमेंट और लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।